हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल गाइस। आज हम शुरू करने वाले हैं क्या। पहली बात तो लास्ट क्लास में क्या हुआ था। लास्ट क्लास में हम अपने पास में अपना टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट खत्म कर चुके थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक और नया और प्यारा चैप्टर। आओ स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है सर उसका? लिखो बेटे, नोट्स बनाओ, नोट्स। नाम लिखो, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब हमारी क्लास में हमारी धीरे धीरे थोड़ी स्पीड बढ़ेगी। अब स्पीड बढ़ाते चलेंगे मेरे लाल और सीखते चलेंगे। चैप्टर का नाम है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। गाइस, इसमें एक्चुअली एक नहीं दो पार्ट से मिलके बना है। पहले हम जानेंगे ऑफर के बारे में, फिर हम आएंगे अपने एक्सेप्टेंस वाले पार्ट के ऊपर। क्या बोला? पहले हम जानेंगे ऑफर के बारे में, फिर हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस के बारे में। तो बात क्या है सर, क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? आओ लिख लेते हैं बेटा। इस पार्ट में आपको ऑफर के रिगार्डिंग पढ़ने को मिलेगी। आपके पास में पहला मिलेगा रूल्स, जिन्हें हम कहते हैं लीगल रूल्स। आपको पढ़ने को मिलेगा, सबसे प्यारा पार्ट बनता है इसके अंदर, टाइप्स ऑफ ऑफर। गाइस, टाइप्स ऑफ ऑफर। इस टाइप्स ऑफ ऑफर में केस स्टडीज भी है। इस टाइप्स ऑफ ऑफर में एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो पहला है रूल, दूसरा है आपके पास टाइप्स ऑफ ऑफर। उसके बाद में हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस के बारे में। एक्सेप्टेंस में भी पढ़ने को मिलेंगे आपको लीगल रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिन दोनों में बनता है, दैट इज कॉल्ड, उसे थोड़ा अलग कलर में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। मैंने कहा ना, दो पार्ट ऐसे इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वन इज कम्युनिकेशन एंड रेवोकेशन। चैप्टर को शुरू करने से पहले जान लेते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। रेवोकेशन ऑफ ऑफर भी और एक्सेप्टेंस भी। और इसके ऊपर बैक टू बैक एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और आते हैं और आएंगे, याद रखना। तो बात निकल गई मेरे लाल किस बात को लेके। पहली बात तो क्या बोली सर? पहली बात तो हमने बोली कि सर हम लीगल रूल्स पढ़ेंगे दोनों के। ये वही लीगल रूल्स हैं, सुनना, आ जाओ आ जाओ। ये वही लीगल रूल्स हैं बेटा। जब हमने याद करो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल एलिमेंट को पढ़ा था, वहां पर पहला रूल लिखा गया था, मैंने वहीं पे बताया था। याद करो वो दिन, वो सुनहरे दिन जब हमने बातें की थी कि सर सुनहरे दिन क्या, अभी तो निकला, पढ़ाया था आपने कुछ टाइम पहले। हाँ बेटा, वही वाला पार्ट। तो वहां हमने पढ़ा था कि सर ऑफर एक्सेप्टेंस लॉफुल होना चाहिए। तो एक लाइन लिखी गई थी कि ऑफर या एक्सेप्टेंस लॉफुल तब होता है जब ऑफर को लेके जो रूल्स लिखे हुए हैं और एक्सेप्टेंस को लेके जो रूल्स लिखे हुए हैं उन्हें फुलफिल किया जाए, उन्हें पूरा किया जाए। तो ये बात हम पढ़ के आ चुके थे। वही लीगल रूल्स के बारे में बात बेटा यहां पे दोबारा से होगी। दूसरी बात क्या होगी सर? हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑफर। ऑफर की 5 टाइप मेनली हम पढ़ने वाले हैं। 5 ही हैं, 5 ही टाइप है, 5 ही सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। उसमें बता दूंगा, इवन हम बात कर लेंगे पहले से कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होते हैं। क्या बात कर रहे हो? मतलब सर क्वेश्चन कहीं से भी हमारा आंसर होगा। एग्जैक्टली जैसे यूनिट फिनिश होगी मैं इन दोनों के ऊपर आपके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूं। नेक्स्ट में आते हैं सर, फिर आएगा टॉपिक कौन सा? कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन वाला पार्ट। कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन का मतलब होता है सामने वाले पर्सन को नॉलेज होना। रिवोकेशन बोलते हैं वापस, रिवोक मतलब टू टेक बैक, वापस देना, इसको रिवोकेशन कहते हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। हमारी शुरुआत होती है तो एक काम करें, क्यों ना हम इसके पहले वाले पार्ट को उठा लें। सबसे पहले हम ऑफर के बारे में बात कर लेते हैं। ऑफर के रूल्स पढ़ लेते हैं, ऑफर की टाइप पढ़ लेते हैं, और इवन कुछ पार्ट इसमें और भी है कि ऑफर को कब एलैप्स कहा जाएगा कि ऑफर खत्म हो गया। तो बेसिक बातें बताऊंगा। आओ बेटा चालू करते हैं। नोटबुक लेके बैठ जाओ भैया, नोटबुक लेके बैठना बड़ी जरूरी है। हाँ, क्योंकि तभी तो नोट्स बनवाऊंगा, तभी तो मजा आएगा पढ़ने का मेरे लाल। तो हेडिंग बनाओ बेटा। फर्स्ट इज कॉल, लिखो ऑफर। अब बनाएंगे चार्ट पे चार्ट पे चार्ट। चलो लिखो बेटा, ऑफर किसे कहते हैं? ऑफर तो याद करो। याद क्या करें, हमें याद, हम पता हम क्या बोलने वाले हो। आप बोलने वाले हो सेक्शन कौन सा है? तो सेक्शन नंबर 2 और सबसेक्शन ए। याद आ गया? याद करो, ऑफर और प्रपोजल सबसे पहली डेफिनेशन थी। ऑफर और प्रपोजल सबसे पहली डेफिनेशन थी, दैट इज कॉल्ड ऑफर एंड प्रपोजल। इसको बोलते हैं ऑफर कहो तुझे ऑफर कहूं या प्रपोजल, तेरा नाम रहेगा वही, है ना? तो क्या लिखा था? अब याद करो, क्या मुझे डेफिनेशन को दोबारा लिखने की रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट तो नहीं है, फिर भी लिख दोगे तो अच्छी बात रहेगी सर। तो लो बेटा, अब मैं पूरे पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखूंगा, मैं बुलेट पॉइंट में लिखता हूं ताकि तुम्हारे नोट्स भी रेडी हो, है ना? आओ चलो स्टार्ट करते हैं। तो लाइन थी, याद करो। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कुछ बोला था, एग्जांपल याद है? मैं तुम्हें याद रहता हूं क्या? मुझे कुछ दिख जाए आसपास में, मैंने बोला कैलकुलेटर दिख रहा है, इसी को उठा लेते हैं, एग्जाम्पल फ्रेम करना है।
तो मैंने बोला आई वॉन्ट टू सेल दिस कैलकुलेटर टू यू, फोकस सामने सुनना, आई वॉन्ट टू सेल दिस कैलकुलेटर टू यू फॉर ₹200। मैं तुम्हें कैलकुलेटर 200 रुपए में बेचना चाहता हूं। तो क्या यही ऑफर है? हाँ सर यही ऑफर है। यही तो ऑफर है? हाँ ये ऑफर है। सर कैसे प्रूव किया आपने? बात तो करो इसके बारे में। चलो एग्जांपल मुझे बताओ, क्या मैं इसको लीगल डेफिनेशन में हमने इसको ऐसे पढ़ा था नहीं पढ़ा था? व्हेन वन पर्सन व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज, बताता है किसको? टू अनदर पर्सन। तुम्हारी बातें हो रही है तो टू अनदर पर्सन क्या? हिज और हर विलिंगनेस। मेरी विलिंगनेस क्या थी? मैं ये कैलकुलेटर बेचना चाहता हूं। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन क्या? हिज और हर विलिंगनेस, अपनी इच्छा जाहिर करता है। किस बात के लिए? टू डू समथिंग और एब्सटेन समथिंग। वर्ड समझा? टू डू समथिंग और टू एब्सटेन समथिंग। गाइस क्या बोल रहा हूं ये बताओ। कैलकुलेटर बेचना चाहता हूं, ये टू डू समथिंग और एब्सटेन है। एब्सटेन मीन मना करना है, पढ़ के आ चुके हैं। इसीलिए एक वर्ड क्वेश्चन निकलता है, क्या ऑफर पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है? आंसर इज यस। ऑफर में भी पॉजिटिव, ऑफर में भी नेगेटिव। सर पॉजिटिव तो समझ में आता है, ये करने को बोलते हैं पॉजिटिव। नेगेटिव क्या होता है? बेटा नेगेटिव मतलब मुझे बोला तुम ना छुई मुई तुम मुझसे शादी मत करना, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। आई एम गिविंग एन ऑफर टू छुई मुई कि तुम मुझसे शादी मत करना, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। तो बताओ मेरा जो ऑफर है कुछ करने के लिए, कुछ मना करने के लिए? सोचो 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 सोचो। हाँ बोलो तो आंसर क्या है? नेगेटिव ऑफर। मना करने के लिए ऑफर दिया नेगेटिव ऑफर, करने के लिए ऑफर दिया तो पॉजिटिव ऑफर। तो वही लाइन मिलती है। तो पहली लाइन क्या थी उठाता हूं, शॉर्ट में लिखो नंबर 1, क्योंकि हम पैराग्राफ पर लिख चुके तो बुलेट की तैयारी करेंगे। तो 1 इज कॉल्ड व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन। व्हेन वन पर्सन क्या था? सिग्निफाइज, दूसरे पर्सन को बताए। सिग्निफाइज। अब यहां से निकालूंगा कंसेप्ट, ऐसे नहीं है लाइन लिख दी कुछ भी चल रहा है। अनदर पर्सन क्या लिखा था? हिज और हर। मैं पूरे पैराग्राफ को तोड़ रहा हूं, आप भी तोड़ो साथ में, तभी सीखने को मिलेगा। हिज और हर विलिंगनेस, अपनी इच्छा को सिग्निफाई करता है। क्या करने के लिए? लिखो टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, और टू एब्सटेन, या फिर मना करने के लिए। द वर्ड एब्सटेन मीन्स मना करना, मना करना। दैट इज डिनाई समथिंग, टू डिनाई समथिंग। कुछ करना इज कॉल्ड टू डू समथिंग। रिमेंबर क्या? तो लिखा एब्सटेन ऑफ डूइंग एनीथिंग, वर्ड लिखते हैं आगे। हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन ऑफ डूइंग। यहां से भी क्वेश्चन निकलेंगे। यस वही तो, वहां पर डेफिनेशन सीखी, अब निकालना शुरू कर रहे हैं 1 by 1 क्वेश्चंस। साथ में इतनी तैयारी, क्लास में इतनी तैयारी कर लेंगे बेटा। क्वेश्चन क्योंकि जब उठाओगे ना, क्वेश्चन बैंक उठाओगे, क्वेश्चन करोगे, अरे सारे आते अपने को, अपन भैया पढ़े बाबा से, नितिन बाबा से पढ़े। हाँ बोलोगे, बोलने में मजबूर हो जाओगे, गारंटी। आओ टू डू समथिंग ऑफ डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए क्या बोला जाएगा? हालांकि तुम ज्ञानी हो सारे पहले से। हाँ एनीथिंग क्या लिखेंगे? सच पर्सन, जो पर्सन था, किस लिए? पर्पस क्या था? पर्पस क्या था? एनीथिंग किस लिए? टू ऑब्टेन, ग्रहण करने के लिए। मैं पूरा लीगल डेफिनेशन दोबारा से लिख रहा हूं और वहां से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं पहले ऑफर के ऊपर। टू ऑब्टेन दी असेंट, बोलते हैं सहमति को। ऑब्टेन दी असेंट ऑफ अनदर, दूसरे पर्सन की सहमति लेने के लिए। तो क्या कहा जाएगा? सच पर्सन, जिसने वो ऑफर दिया, जो कह रहा है सच पर्सन ऑन सच एक्ट और एब्स्टिनेंस। सुनते रहो, ये पूरा पार्ट पहले भी लिख चुके हैं हम लोग। ऑन सच एक्ट और एब्स्टेन से बना एब्स्टिनेंस, ये मना करने के लिए आया है। ऑन सच एक्ट और एब्स्टिनेंस क्या कहा जाएगा? इज सेट टू मेक एन ऑफर। ये तो आपने पूरा वही लिख दिया। हाँ तो मैं कौन सा मना कर रहा हूं? हम तो भैया क्वेश्चन निकालने वाले हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। तो साथ में सीखते रहेंगे तैयारी कैसे होती है। लिसन टू मी गाइस। तो पहला वर्ड निकालते हैं। लो भैया, क्या चेक करो, क्या ये वही डेफिनेशन है जो हम पढ़ के आए हैं पहले? क्या ये वही डेफिनेशन है? आंसर इज यस सर, ये वही डेफिनेशन है। तो पढ़ते हैं ना इसके बारे में, आओ पढ़ते हैं। सुनो 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 भाई लोगों, हाँ गांव मोहल्ला सबको इकट्ठा कर लो, सुनने वाले बात। तो पहली बात गाइस, हमने कहा, मेरा पहला प्रश्न, अब सुनते रहना, समझा रहा हूं फटाफट से। ऑफर कहो या इसी को कहा जाता है क्या? तुझे ऑफर कहूं या कहूं तुझे प्रपोजल? तो ऑफर का दूसरा नाम क्या?
प्रपोजल, याद रहेगा। नंबर 2, one person signifies to another person. Can you please tell me one person कौन और another person कौन? क्वेश्चन नंबर 2, जवाब दो। ऑफर का सेकंड नाम प्रपोजल, इजी क्वेश्चन हो गया। हाँ इजी है, आगे बढ़ो। सर व्हेन वन पर्सन, जो पर्सन दूसरे पर्सन को सिग्निफाई कर रहा है, तो याद करो इसकी बात तो आगे भी आती थी। हाँ आती थी। तो क्या बोलते हैं? वन पर्सन मतलब याद करो प्रोमिसर, जिसने ऑफर दिया। प्रोमिसर इसी को बोलते हैं ऑफरर। तुझे प्रोमिसर कहूं या ऑफरर, तेरा नाम है और प्रपोजर। याद है? 3 बातें। अनदर पर्सन का मतलब क्या है? प्रोमिसर का उल्टा प्रोमिजी। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको कैलकुलेटर बेचने की बात की थी, याद है ना? तो मैं कौन? प्रोमिसर। तुम कौन? प्रोमिजी। तो प्रोमिजी कहूं, ऑफर का उल्टा क्या बनेगा? ये क्वेश्चन है। उसके अलावा अच्छा ऐसे पूछ लेता है, यस ऐसे पूछे गए हैं। ये क्यों बोलूं? नहीं पूछ लेता, पूछते हैं, पूछे हैं क्वेश्चन उसने। तो वर्ड आया प्रोमिसर, प्रोमिजी, ऑफर। और ये तो क्लियर हो गया। क्या बोला? हिज और हर विलिंगनेस टू डू, कुछ करना और कुछ मना करना। अगर ऑफर करने के लिए दिया बेटा, उसको बोलते हैं पॉजिटिव ऑफर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव ऑफर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है। और मना करना इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफर। तो एग्जामिनर कैन आस्क ए क्वेश्चन वेदर ऑफर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आंसर क्या है? बोथ। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। और इवन द एग्जामिनर कैन ऑल्सो प्रोवाइड ए क्वेश्चन स्टोरी टू यू, और स्टोरी में देख आ रहे हैं इसने कुछ करने के लिए ऑफर दिया, तो क्या बोलोगे? पॉजिटिव। कुछ मना करने के लिए ऑफर दिया, नेगेटिव ऑफर। सिंपल फंडा मेरे लाल। आगे आते हैं। किस लिए? अच्छा बताना, क्या ऑफर कभी बेटे ऐसे ही पढ़ना होता है ऑब्जेक्टिव लॉ को? लॉ में जहां ऐसे नहीं पढ़ा ना, ओके खाली आओ बेटा समझ में आया, आओ क्वेश्चन कर लेते, क्वेश्चन निकलेंगे ही नहीं। तैयारी ऐसे करो, जब क्वेश्चन करने बैठो ना तो अपने आप आंसर आए सीक्वेंस में, आगे ऐसे करके। तो वर्ड आया, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफर किसी भी चीज को लेके हो सकता है, हाँ है ना? इट मे बी एनीथिंग का मतलब कुछ भी। तो ऑफर तो भैया किसी भी चीज को लेके हो सकता है। या ये थोड़ी है कि चांद तारे तोड़ने के लिए ऑफर दे नहीं सकते। ऑफर दे सकते हो ना, बोलो बात की बात है। ऑफर आपके पास जाएगा, एक्सेप्टेंस बनेगा नहीं बनेगा, ये तो बात की बात है। तो ऑफर किसी भी चीज के लिए हो सकता है, याद रखना। नेक्स्ट इज कॉल, किस लिए दे रहे हो? ताकि सामने वाली पार्टी की सहमति ले सको। असल मतलब होता है सहमति लेना, ठीक है? किसके ऊपर? उस काम को करने को लेके या मना करने, जो आपने ऑफर दिया था उस चीज के ऊपर। ईच एंड एवरीबॉडी वांट्स ना कि जब मैंने किसी को ऑफर दिया तो मेरा ऑफर एक्सेप्ट करे। आज मैंने किसी को प्रपोज किया, चुई मुई आई वॉन्ट टू मैरी यू, तो ये क्या है बताओ? मैं घुटनों पे बैठ गया बेटा ऐसे हाथ करके, छुई मुई, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अब बताओ, ये भी तो ऑफर ही है ना मेरे लाल। तो कोई जब पर्सन किसी को ऑफर देता है तो पर्पस क्या होता है? वो चाहता है सामने वाली पार्टी की सहमति। तो ले बेटा, ये बन गया हमारा डेफिनेशन ऑफ ऑफर। क्वेश्चन ये रहा, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ए डिफाइंस ऑफर। बोलो क्लियर है? बोलो बेटा, कोई बंधु कोई शक है इस पे? डाउट है तो बताओ, शक है तो बताओ। नहीं सर, आगे बढ़ सकते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके थे, अब हमने इसको ब्रेक किया खाली। अब आता है ऑफर की बात तो होगी, अब आती है बात किसकी? ऑफर के लीगल रूल्स की बात करते हैं। ऑफर के लीगल रूल्स में करीबन 2 से 3 रूल्स ऐसे हैं बेटा जो कि सबसे ज्यादा शानदार रूल है। शानदार बोले तो सर, शानदार बोले तो बेटा एग्जामिनर के चहीते हैं वो। पता नहीं क्या एग्जामिनर ने सोच रखा कि बार बार मैं तो यही वाले उठा के दूंगा फाउंडेशन के अंदर, मैं तो यही, ओहो ये क्वेश्चन प्यारा है डालो, ये भी प्यारा है डालो। उसको देखी जाए, उससे मोहब्बत करता है वो, बताओ क्या करो? और जब कोई किसी से मोहब्बत करता है ना बेटा, है ना, तो उसकी नजरें उससे हटती नहीं है ना? जहां आंखें बंद करूं तुम ही नजर आते हो, वाह 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 वाह। जहां आंखें बंद करूं तुम ही नजर आते हो, तुम्हें तो दोबारा में क्वेश्चन में देने का मन करता है ना। हाँ तो भाई, अरे सर शायरी नहीं बनी, शायरी थोड़ी मारी है मैंने। आओ चलो चलो करते हैं। नेक्स्ट इज, तो आंखें बंद करने पे आगे नहीं बोल सकता ना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो बस पानी पे फोकस करो। नेक्स्ट इज कॉल्ड, लिखो लीगल रूल्स ऑफ ऑफर। ऑफर के लीगल रूल। और मैंने कल ही कहा था, लास्ट क्लास में बोला था मैंने कि बेटा जब आप लोग अपने पास में लीगल रूल्स पढ़ते हैं, कोई भी एग्जांपल, एक बात तो कॉमन हम सीख चुके हैं कि लॉ में लिखी जाने वाली हर एक बात, लॉ में लिखी जाने वाली हर एक बात प्रोविजन कहलाती है। याद है? प्रोविजन कहलाती है। विच मीन्स, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये, सच है वो टाइप हो, रूल्स हो, एक्सेप्शन हो, कुछ भी लिखा हो, इवन अ डेफिनेशन, जो अभी आपने डेफिनेशन देखी, इवन दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो ए प्रोविजन गाइज।
हिंदी में बोलता है प्रावधान, पढ़ रहे हो प्रावधान। तो लीगल रूल्स लिखो, टाइप लिखो, एक्सेप्शन आए, कोई भी पार्ट हो, लॉ में लिखी हर एक बात। लॉ का मतलब क्या होता है, पीछे जाते हैं, लॉ का मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो रूल रेगुलेशन बनाए किसने, भैया गवर्नमेंट ने बनाए। अब मुद्दा यह है कि पार्लियामेंट में हुआ, बिल पास हुआ, बाद में एक्ट बना, तो लॉ में लिखी गई हर एक बात क्या है, एक प्रोविजन कहलाती है। और प्रोविजन को ना लॉ में एक बड़ी दिक्कत बच्चों को क्या आती है बाद में, अभी तो शुरुआत कर रहे हो तुम, है ना, लॉ पढ़ना चालू कर रहे हो तुमने, बट याद रखना बेटा, तुम्हें ये चीज फेस करने को दिखेगी, अरे यार मैंने ना क्वेश्चन पढ़ा था, मैंने वो वाला प्रोविजन पढ़ा था, लेकिन मैं भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा, मेरा सब कुछ मिल गया, है ना। जहां मैंने एग्जाम्पल सीखा था राम रहीम का, है ना, राम और रहीम का, वहां एग्जाम्पल बन गया राम और छुई मुई का, मेरा मिक्स हो गया भाई साहब, मैं क्या करूं। तो अगर चाहते हो कि मिक्स ना हो, अगर चाहते हो कि क्वेश्चन स्ट्रेट टू द पॉइंट रहे, चाहते हो कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपका आंसर आपके हाथ में हो, मैं हमेशा बोलता हूं ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हो बेटे, याद रखना, तो सिंपल सी बात, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर हथेली में होना चाहिए। तो वो बात हमारे पास में, तो बात करते हैं बेटा, जैसे एग्जांपल हमने इस पार्ट को तोड़ा, ब्रेक किया, तो हमें आंसर निकल गया, भैया ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर, ऐसे पढ़ना होता है। तो लीगल रूल्स में प्यारी बात क्या, क्यों बोली बात मैंने, साथ में अगर चाहते हो यार, तो हमेशा याद रखना प्रोविजन के साथ में, जब भी कोई प्रोविजन पढ़ेंगे, प्रोविजन के साथ में, उसके साथ में हम एक एग्जांपल याद रखेंगे, और एग्जांपल भी बुक की लैंग्वेज नहीं, क्योंकि लॉ ना दो ही चीजों को लेकर अलाउ करता है आपकी खुद की माइंड चलाने के लिए। वन इज द एग्जाम्पल पार्ट, एग्जाम्पल पार्ट के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, प्रोविजन सेम होना चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल में आप एक खुद के कैरेक्टर नाम यूज हो सकते हैं, आप अमाउंट लिख सकते हो, एग्जाम्पल में फ्रीडम आपके पास में। और सेकंड इज द स्टोरी पार्ट ऑफ ए केस स्टडी, स्टोरी में पूरा रिलीज नहीं है, लेकिन हाँ एटलीस्ट ये है कि यू कैन यूज, एग्जाम्पल स्टोरी लिख रहे हो तो अपने अपनी लाइंस को चूज कर सकते हो ब्रीफिंग के अंदर, कि ब्रीफिंग में 20 लाइन पढ़ी तो मैं 5 लिखूंगा यहाँ पे या 10 लिखूंगा यहाँ पे, वो मैं सिखाऊं कैसे करनी होती है। आओ बात करते हैं। तो बात आती किसकी बेटा, पॉइंट हमारे पास किसका, लीगल रूल्स। तो लिखो बेटा, वन बाय वन चालू करते हैं लीगल रूल। फर्स्ट लिखो, नोट करो, लीगल रूल का पहला पार्ट। अब मुझे बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि यही वो रूल्स हैं, सुनना क्या बोल रहा हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि ये वही रूल्स हैं जो एक मासूम से बच्चे को लीगल बना देंगे, मतलब बच्चा कौन है, ऑफर, जो एक ऑफर को एक लॉफुल ऑफर में कन्वर्ट कर देंगे। सर हम भी वही बोल रहे थे, हम कब से वही बोल रहे हैं, आपको हमारी दिल की बात आवाज सुनी बेटा, सुनी मैंने, सुनी है बात। अब बताओ मुझे क्या ये वो सारे के सारे रूल्स हैं या नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं, जो किसी ऑफर को लॉफुल ऑफर बना देंगे, हाँ है ना, हाँ है ना, बताओ। तो मुद्दा क्या है, बात समझना। अब एक बात बताओ, अगर जो हम रूल पढ़ रहे हैं, अगर एक भी रूल फॉलो नहीं हुआ तो सोचो, ये तो वही बात हो गई सर पीछे वाली बात कि बहू में सारे गुण है जी, ओहो जी हमारी बहू तो सारे गुण संपन्न है, बट कभी कभी शराब पी लेती है, ओहो जी ना ना कोई बात नहीं, रात को 2 बजे पार्टी में वीक लौटती, कोई बात नहीं, ऐसा इज इट सो, कभी किसी का सर फोड़ देती है सर, कोई दिक्कत, ऐसा क्या नहीं। तो सेम कहानी ऑफर में भी अप्लाई होती है कि भैया आप कह रहे हो, और लॉफुल ऑफर का मतलब कि जब आप बोलते हो ऑफर लॉफुल होना चाहिए, इसका मतलब ऑफर के लिए जितने भी रूल्स लिखे हुए हैं वो सारे के सारे रूल्स का फुलफिल होना जरूरी है, मैंडेटरी है, इट इज नॉट ऑप्शनल। ये कोई ऑप्शन थोड़ी है, मैंडेटरी पार्ट आता है। तो पहली बात पे आता है, लिखता है फर्स्ट रूल। तो अब इसका मतलब, अच्छा इसका मतलब ये जो रूल्स हैं वो सारे होने चाहिए, एग्जैक्टली। जब भी आप अपने ऑफर को चेक करोगी ऑफर लॉफुल है या नहीं है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये सारे रूल्स मुझे याद है या नहीं, और उन सभी रूल्स के ऊपर, है ना, सभी रूल्स पर उसे आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई करके देखना पड़ेगा, तब मिलेगा जवाब कि अच्छा है या नहीं है। आओ पॉइंट इज, फर्स्ट लिखते हैं, आओ तो वही बात, पहला लिखो, नंबर 1 पहला है, लिखो एन ऑफर, लिखना चालू फिर समझाऊंगा, ठीक है। एन ऑफर मस्ट बी कैपेबल, एन ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। सर ये भी, अरे लिख लो, मतलब तो तुम समझ रहे हो धीरे धीरे, क्योंकि ये वर्ड्स तो पहले ही सिखा चुका हूं। तो एक ऑफर मस्ट बी क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप, एक ऑफर हमेशा ऐसा होना चाहिए जिससे कि लीगल रिलेशन क्रिएट हो, पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशन क्रिएट हो।
मतलब अभी लिखेंगे इसके बारे में, इसके बीच एक लाइन और लिखते हैं, लिखो इसी के नीचे लिखते हैं, लिखो ए सोशल ऑफर, वर्ड क्या लिख रहा हूं, ए सोशल ऑफर कॉमा इवन इट इज एक्सेप्टेड, इवन इट इज, सर ये हमने पढ़ा था, कहां पढ़ा था याद करो, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, याद है, हाँ, इवन इट इज एक्सेप्टेड, लिखो डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। एक सोशल ऑफर चाहे उसे एक्सेप्ट ही क्यों ना कर लिया गया हो, वो आपके लिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करता, डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। और याद करो बेटे, तो क्या ये लीगल रिलेशन का मतलब वही है जो आप सोच रहे हो? हाँ सर, हम भी वही सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? हमने पढ़ा है लीगल रिलेशन मतलब याद है, पार्टीज लीगली बाउंड है, दैट मीन्स, विच मीन्स, लिख दूं, विच मीन्स पार्टीज के पास लीगल एक्शन लेने का राइट है, लीगल एक्शन लेने का राइट है। इट मीन्स बेटा इसका मतलब क्या निकल गया है कि अगर आप जब बोलते हो कि ऑफर लीगल रिलेशन क्रिएट करने वाला होना चाहिए, इट मीन्स लीगल रिलेशन का मतलब पार्टीज ना अपनी ऑब्लिगेशन में बंधी, और कल को किसी ने अगर अपना परफॉर्मेंस देने से मना किया, अपनी बात पूरी करने से मना किया, तो वहां पर लीगल रिलेशन क्रिएट होना चाहिए। एग्जांपल के लिए, ऑफर ऐसी चीजों को लेके दो, चेक कर लो कि क्या उससे कल को अगर किसी पार्टी ने अपने पार्ट को अपने हिस्से को तोड़ा, ब्रेक किया, तो क्या उस केस के अंदर वहां पर सामने वाली पार्टी के पास में लीगल एक्शन लेने का राइट आएगा, नहीं आएगा? तो ये होना चाहिए। एग्जांपल के लिए मुझे बताओ, मैं बोलता हूं अरे मेरे बर्थडे पार्टी में आना, आओगे ना? हाँ सर पक्का आएंगे। ऑफर था या नहीं था? आना है सर। बर्थडे पार्टी का इनविटेशन ऑफर है या नहीं? ऑफर तो है, बट क्या ये ऑफर कल को अगर तुम नहीं आए तो क्या मैं तुम पे केस डाल दूंगा कि तुम नहीं आए? वो पूरी पार्टी के अंदर जो खाना पीना बना था उसमें एग्जांपल 2000 रुपए तुम्हारे भी हिस्से बनते थे, लाओ पैसा निकालो, नहीं तो केस डाल दूंगा। इज इट सो? नहीं सो। मतलब सिंपल सी बात, यहां पर ऑफर क्या कहलाएगा? सोशल ऑफर। तो चाहे इसे एक्सेप्ट ही क्यों ना कर लिया जाए, इससे कभी भी लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं होता। इसलिए क्या बोला बेटा, ऑफर हमेशा होना चाहिए क्या? कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। एग्जांपल याद करो, अब मैंने बोला एग्जांपल, सम टीचर, एग्जांपल मैं कहता हूं हमने आपसे पैसे लिए, फीस ले ली, तो फीस लेने के बदले में क्या आपको सर्विसेज देनी पड़ेंगी? हमने ऑफर दिया था बेटा, क्या आपको इतनी अमाउंट के अंदर आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, इसमें आपको ये सर्विस देने वाले हैं, एलिमेंट देने वाले हैं। सोचो हमने आपको 4 बातें बोली, 4 चीज देने वाले हैं, हमने आपको दी 2 चीजें। सोचो ऐसा होता नहीं, हम तो बल्कि एक्स्ट्रा देते हैं यहाँ पे। हाँ, सीओसी में तो एक्स्ट्रा ही मिलता है कुछ ना कुछ हमेशा। अभी बच्चों को अभी पीछे रिसेंट गिफ्ट दिया हमने, एक नया गिफ्ट दिया, बड़ा अनाउंसमेंट दिया। अब सुनो, जब आप 2-4 चीजों के लिए कहा था, ऑफर दिया था, 2 चीजें दी, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो क्या यहां पर जिस सर्विस के लिए तुमने पैसा पे किया और तुम्हें वही पूरी ना मिल पाई, तो क्या तुम यहां पर केस फाइल कर सकते हो? सोच के देखो, मिलेगा जवाब। सोचो, ले पाएंगे सर? मतलब क्या निकल के आया? मतलब यहां पर जो ऑफर दिया गया था ना, वो लीगल रिलेशन क्रिएट कर रहा था, तभी तो केस कर पा रहे हो। लेकिन अगर लीगल रिलेशन ही नहीं क्रिएट हो पा रहा था, तो वहां पर केस कैसे फाइल होता? समझ में आया कि नहीं? हाँ समझ में आया सर। नंबर 2 पे आते हैं। तो फर्स्ट ऑफर क्लियर है बेटा? बोलो यस और नो। तो एग्जाम में याद रहेगा, लीगल मेन पॉइंट क्या निकल गया, मेन मुद्दा निकल गया, लीगल रिलेशन क्रिएट करने वाला। नंबर 2 लिखते हैं, लिखो नंबर 2। आओ आगे बढ़ते हैं, लिखते रहो। अब बेटा धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी हमारी क्लास की, ठीक है? तो जहां भी दिक्कतें आएंगी प्लीज पूछते रहना मुझसे। समझ में सब कुछ आएगा, टेंशन नहीं लेगा, समझ में आएगा, पूरा लिख के पढ़ेंगे। आओ नेक्स्ट इज कॉल्ड, लिखो एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर का कम्युनिकेट होना, ऑफर का कम्युनिकेट होना जरूरी है। मतलब सर कम्युनिकेट होना जरूरी का मतलब क्या हुआ? बेटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है, लिख लो, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ अदर पर्सन या अनदर पर्सन। और यहां पर कौन है ये अनदर पर्सन? कितने आदमी थे वो वाला नहीं बेटा, कौन था ये बताओ?
तुम्हारी बात कर रहा है प्रोमिजी। आज कोई बोले कि मैंने किसी को ऑफर दिया, अब मैं तुम्हें ना ऐसे करके देखे जा रहा हूं, हो देख रहा हूं देख रहा हूं देख रहा हूं, सोचो तो क्या ऑफर है? मनी मन सोच रहा हूं, हाँ ये सामान बेच रहा हूं, ठीक है ठीक है ठीक है, मन ही मन में चल रहा है। तो सोचो ना, क्या मैं किसी को नॉर्मली घूर रहा हूं, देख रहा हूं, बोला कुछ नहीं हूं मैं, क्या सामने वाला मैं सोच रहा हूं सामने वाला मेरी आंखों में पढ़ ले, आंखों में आंखें मिला के ऐसे करके, हाँ सब पढ़ ले, बताओ तो क्या यहां पर बोलोगे कि ऑफर कम्युनिकेट हुआ? कि मैंने तो भैया सामने वालों की आंखों में देखा था, उसने आंखें नहीं पड़ी, मैं तो ऑफर दे चुका हूं, केस डालूंगा। इज इट सो? क्या बात कर रहा, मजाक थोड़ी चल रहा है यहां पर, है ना सर? यही तो बोले। तो इसका लो ने क्या बोला, लो का रूल कहता है कि अगर ऑफर दिया है तो ऑफर सामने वाले को कम्युनिकेट होना चाहिए। अब यहां पे दो क्वेश्चंस आते हैं। तो कम्युनिकेशन दो तरीके से होता है, लेट मी शो यू। कम्युनिकेशन दो तरीके से होगा, हालांकि इस पे टॉपिक अलग से भी आएगा, हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन रिवोकेशन, दो बातें पढ़ेंगे, बट यहां पर बात करते हैं कम्युनिकेशन कैसे होगा। पहली बात तो क्या लिखो, या तो हो एक्सप्रेस, क्वेश्चन नंबर 1 लिखते रहो, पहला सीख लिया लीगल रिलेशन वाला, दूसरे पे आता हूं कम्युनिकेशन वाला, या तो एक्सप्रेस होगा या होगा दूसरा है इंप्लाइड। तो बेटा ऑफर दो तरीके से कम्युनिकेट हो सकता है, एक है कौन सा, एक्सप्रेस, और दूसरा है इंप्लाइड। डिफरेंस क्या? बात नहीं बदली, बात अभी भी वही है मेरे लाल। कौन सी? जब हमने याद करो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट सीखा था, हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट सीखा था, तो वहां पर क्या सीखा था कि बोलकर या लिखकर किया गया कॉन्ट्रैक्ट। क्या सीखा था? एक कॉन्ट्रैक्ट, वहां कॉन्ट्रैक्ट की बात, यहां क्या आएगा, ऑफर वर्ड आ रहा था। ऑफर के में क्या लिखा सर, बाय वर्ड्स ओरल और रिटन। मीनिंग थोड़ी बदलेगा लो में ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना। अगर तुमने कोई वर्ड पढ़ा और उस वर्ड का लीगल मीनिंग सीख लिया, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, हाँ इंग्लिश में मीनिंग अलग होता है, इनका लीगल वर्ड है बेटे। तो जैसा लिखा उसका मीनिंग जो समझता है, मीनिंग निकल रहा है, वही मीनिंग समझना पड़ेगा, क्योंकि मीनिंग का गेम है पूरा। जहां पर आपने शब्दों के खेल को भुला दिया ना, क्योंकि लो ना अभी ऐसी चीजें आएंगी निकल के कि वहां लिखा होगा सिंपल लाइन, बस ओ अपने को तो आता है इजी, रिमेंबर, लेकिन एक्चुअली वो चीजें जाके क्या होगी, पता है क्या होगी, तो वहां पे उसका मीनिंग अलग निकल रहा होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात, बोला कुछ गया, लिखा कुछ गया। तो याद रखना एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेसिंग का मतलब हमें एक बार सीख लिया, जहां भी ये वर्ड आएगा, जहां भी ये शब्द आएगा, उसका मतलब हर जगह सेम ही रहेगा, बोलकर या लिखकर किया गया पार्ट। तो आप क्या बोला, ऑफर या तो बोलकर लिखकर। अब मुझे बताओ, जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको ऑफर दिया था, छुई मुई को ऑफर दिया था, बताओ वो ऑफर कौन सा था? सर वो ऑफर था एक्सप्रेस, बोलकर लिखकर दिया था, याद आ गई, क्लियर है। लेकिन अब मुझे बताओ, क्या बिना बोले बिना लिखे, सर इंप्लाइड वर्ड तो हम सीख के हैं पिछले चैप्टर के अंदर, अभी इंप्लाइड का वर्ड का मीनिंग वही रहेगा जो बोलकर लिखकर नहीं हुआ। सर एग्जांपल दो, एग्जांपल इसमें ऑफर एग्जांपल कौन सा है? सोचो एक बस स्टॉप के ऊपर आई कैन यूज द वर्ड नॉट बाय वर्ड्स, ना तो बोलकर हुआ, ओरल और रिटन, बोलकर लिखकर नहीं किया गया, ना बोलकर हुआ ना लिखकर हुआ, ना बोलकर हुआ ना लिखकर हुआ, दैट इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है क्या? उसको कहते हैं इंप्लाइड पार्ट। नोट लिखा है ना, नोट बाय वर्ड। सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? अब मुझे एक बात बताओ, एग्जांपल लिखता हूं, लिख लो। मुझे बताओ, एक क्वेश्चन दिया तुमको मैंने, और तुम्हें एग्जांपल क्वेश्चन कैसे था, तुम्हें लाइन दूंगा और पूछूंगा बताओ कौन सा ऑफर कौन सा ऑफर रहेगा, ठीक है? ऑफर है भी या नहीं है, ठीक है? ओके, अब सुनना, माय क्वेश्चन इज ए बस लिखता हूं एग्जांपल, ए बस स्टैंडिंग या लेइंग, ए बस लेइंग ऑन ए बस स्टॉप। किसी बस स्टॉप पर कोई बस खड़ी हुई है बेटा, बताओ, सोचो, दिल्ली में एक बस स्टॉप पे बस रुकी, उस बस के आगे लिखा था कश्मीरी गेट। बताओ बेटा, एक बस खड़ी है तुम्हारे सामने, क्या ये बस एक ऑफर है या नहीं है? सोचो, क्या किसी ने तुम्हें बोला आजा 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 आजा? नहीं। कोई लिख के दिया आजा हम आपको लेके जाएंगे? नहीं, वो भी नहीं है। तो अब एक बात बताओ, बस अगर किसी बस स्टॉप पे खड़ी हुई है, सोचो सोचो सोचो,
तो बस अगर किसी बस स्टॉप पे खड़ी है तो बस का बस स्टॉप पे खड़ा होना क्या कहलाएगा बेटा? इट इज एन इंप्लाइड ऑफर। इट इज एन इंप्लाइड ऑफर, बिना बोले भी ऑफर होगा। और मुझे बताओ, जैसे हम लोग ने पैर उठा के रखा कदम, ये क्या कहलाएगा? इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। तो इंप्लाइड ऑफर मतलब बिना बोले बिना लिखे भी ऑफर होता है। और जैसे ही आप किसी पर्सन ने उस एक्ट को परफॉर्म कर दिया, दैट इज कॉल्ड इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। क्या बोलते हैं? इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। बोलो क्लियर हुआ, हाँ या ना? तो क्या हुआ हमारे पास में? एक्सप्रेस इंप्लाइड, एक्सप्रेस इंप्लाइड। क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं? और एग्जांपल दूं, किसी शॉप के बाहर एग्जांपल लिखा हुआ है, किसी शोरूम के बाहर लिखा हुआ था कि भैया 20 रुपए एंट्री फीस, 20 रुपए एंट्री फीस। और जैसे आपने देखा कोई था नहीं, ओके ओके मैं अंदर घुस गया। अब सोचो वहां पर जब गया अंदर, तो बताओ, और जाके आपने अपने जो शोरूम की सर्विस थी वो यूज करके बाहर आ गए, तो बताओ आपने क्या किया? आपने ऑफर दिया या आपने इंप्लाइड एक्सेप्टेंस किया? सोच के देखो। यहां पर जहां लिखा था 20 रुपए एंट्री फीस और आप एंट्री मार रहे हो उसमें, तो दैट इज कॉल्ड, आपने क्या किया? यू हैव एक्सेप्टेड दैट इंप्लाइड ऑफर। तो तुम्हारी साइड से किया गया काम, ये कर्म कहलाएगा क्या? इसको बोलेंगे इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। और जो वो लिखा हुआ था दैट इज कॉल्ड इंप्लाइड ऑफर। इंप्लाइड ऑफर। बोलो क्लियर हुआ? समझे कि नहीं? आओ क्लियर है? तो बेटा क्वेश्चन निकल गया। पहला कौन सा बना? हैंड ऑन रिवाइज भी करते हो। फर्स्ट पहला कौन सा? नंबर 1 इज लीगल रिलेशन। नंबर 2 इज कौन सा? कम्युनिकेट होना मैंडेटरी है, एक्सप्रेस और इंप्लाइड। क्लियर है? तो दोनों तरह से हो सकता है। हालांकि इसमें एग्जांपल और भी आता है कि मान लो किसी एक शू वाला बच्चा था, भाई साहब आपके बूट पॉलिश कर दूंगा, बूट पॉलिश, तुम चुपचाप खड़े हो, चुपचाप पैर आगे कर दिया, उसने पॉलिश, तुमने कुछ बोला नहीं अपने मुंह से, कर दे नहीं कर दे, तुमने कुछ बोला ही नहीं उसको, और उसने तुम्हारे बूट पॉलिश कर दी, नहीं नहीं चमका दिए, तुम खड़े हो, सेकंड भी कर रहा है, वो खड़े हो, तो तुमने क्या किया? क्या तुमने ऑफर दिया? नहीं सर, तुमने किया एक्सेप्टेंस। उसने ऑफर दिया, एक्सप्रेस बोल कर दिया, एंड यू हैव एक्सेप्टेड दैट इंप्लाइडली। तो ऐसा नहीं कि इंप्लाइड ऑफर होगा तो इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, पॉसिबली देयर मे बी एक्सप्रेस्ड ऑफर और इंप्लाइड एक्सेप्टेंस हो सकते हैं ना, पॉसिबिलिटीज है भाई साहब। तो वो तो कंडीशन में डिपेंड करेगा भाई क्या कहलाएगा। इज इट क्लियर गाइस? और कंडीशन हमें पहले से पता है कि कंडीशन क्या बनती है। ओके क्लियर? पहला लीगल, दूसरा बन गया ये वाला पार्ट। नेक्स्ट पे आए। ओके चलो 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 चलो, नेक्स्ट इज कॉल, थर्ड लिखो बेटा इसमें, रूल नंबर 3। ये रूल बड़ा ही प्यारा है, इस पे इसलिए बनाएंगे तारे सितारे बनाएंगे हम। बनाओ बेटे बनाओ, इस पे तारे बनाओ। थर्ड इज इंपॉर्टेंट, जहां 5 बनाऊंगा, पंच तारा ना गाना पे, पंच तारा, वो 5 बनाऊंगा, इसका मतलब क्या है? 5 मतलब सुपर 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 ऑसम, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन जब 3 बनाए 2 बनाए, इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरूरी है। ठीक है, ओके आओ पढ़ते हैं। तो लिखो बेटे, लाइन लिखते हैं। पहला बार लिखो, लिखो द टर्म्स एंड कंडीशन, द टर्म्स ऑफ एन ऑफर। लिखते रहो, गाना गाओ बेसुरी आवाज में। द टर्म्स ऑफ एन ऑफर मस्ट बी, क्या होना चाहिए? मस्ट बी सर्टेन, निश्चित होने चाहिए, नॉट अनसर्टेन, अनिश्चित नहीं होने चाहिए, और वेग। अब बहुत सारे बच्चों के मन में अगर ये प्रश्न आ रहा है कि सर हम तो बुक को खोल के भी रीडिंग कर सकते हैं, इजी होगा ना, है ना, बड़ा इजी होगा, मेरे लिए भी इजी होगा। बट कभी तुमने सोचा, जाना, किसी ने तुम्हें बताया? हाँ बताता हूं। लॉ को अगर अपने हाथ से नहीं लिखा, लॉ को अगर अपने हाथ से नहीं लिखा तो बेटे लो याद नहीं होता। ये बात नहीं बताते टीचर्स, इसलिए तुम्हें बता रहा हूं, खोल के बता रहा हूं। अपना काम तो बढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत, लेकिन तुम्हें सिखाऊंगा ये बात। लॉ के अगर वर्ड्स अपने अपने हाथ से लिखे हैं, लिपसिंग से सुना है, उस पार्ट को रीडिंग किया है, तो लो नहीं बोलते हो आप, पता आपको, ये तरीका होता है लो का। और जो बच्चे सिर्फ रीडिंग रीडिंग करता है ना, रीडिंग 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 स्टार्टिंग से ही, भूलेंगे, और डैम श्योर भूलेंगे। लो की सबसे अच्छी खराब बात ये, अगर आज तैयारी कर रहे हो तो अपने सीनियर से पूछना कि लो में क्या दिक्कत है। वो कहेंगे हम भूल जाते हैं, पूरा पढ़ा समझ में आया, भूल गए क्योंकि उन्होंने लिखा नहीं, लिखा नहीं। इसे लिखना बहुत जरूरी है मेरे लाल। तो वर्ड क्या आता है? सुनते ध्यान से, इसीलिए मेहनत कर रहे हो, और क्या तुम पे बेटा हमेशा तैयार। द टर्म्स ऑफ एन ऑफर, वर्ड क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है? सुनो सुनो सुनो, द टर्म्स ऑफ एन ऑफर मस्ट बी सर्टेन,
नॉट अनसर्टेन और वेग। वेग का मीनिंग क्या होता है लिख लो, VAGUE लिखा है मैंने, VAGUE, इट मींस हिडन। वेग का मतलब होता है हिडन। अब टर्म्स का देखो वन बाय वन सीखेंगे, ठीक है, आप सीखना ध्यान से। व्हाट मीन टर्म्स का मतलब क्या होता है, लिखो इसका मतलब भी। बेटा टर्म्स का मतलब होता है, सिंपल सी बात, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड अमाउंट, ऑब्जेक्ट एंड अमाउंट, जिसे हम कंसिडरेशन भी बोलते हैं आगे जाके। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, दो बातें, गुड्स एंड सर्विस। ऐसे तो ये सीखनी चीज सीखने वाली है। अब बताओ कहीं बुक में लिखा है कैसे ऐसे पार्ट होता है, नहीं सर, और टर्म्स लिखा है, कैसे करोगे, सीखो, इसलिए सीखना वो जरूरी है। तो वर्ड क्या बोला मेडाल, बोला टर्म्स ऑफ एन ऑफर मस्ट बी सर्टेन, निश्चित होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए, विच मीन्स पढ़ना ढंग से। ये वर्ड ऐसे लिख रहा है हिंदी वाले, हाँ, सिखाने के, याद करने के लिए। तो वर्ड देखना। अब मुझे बताओ, कोई पर्सन तुम्हें कोई ऑफर दे रहा है, तो ऑफर तो हो सकता है, बट ऑफर में कुछ, मैं एग्जांपल, मैं तुम्हें ऑफर देता हूं, आई वॉन्ट टू सेल यू समथिंग फॉर सम रुपीज। सोचना, आई वॉन्ट टू सेल यू समथिंग फॉर सम रुपीज, क्या ये लॉफुल ऑफर है? सोचो, रिप्लाई करो, सोचो, लगाओ दिमाग, सोचते सोचते लगाओ दिमाग, क्लास देख रहे हो, लगाओ दिमाग, खुद से पूछो कि क्या जो मैंने अभी ऑफर दिया, क्या ये लीगल ऑफर है? ऑफर तो है, क्या लॉफुल है या नहीं है? आई वॉन्ट टू सेल यू समथिंग फॉर सम रुपीज या फॉर वट एवर अमाउंट यू वॉन्ट टू पे। सर नहीं, ना तो इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब ना तो कोई गुड्स ना कोई सर्विस, ना तो कोई गुड्स ना कोई सर्विस और ना ही कोई अमाउंट। तो जब याद रखना, अगर किसी ऑफर के अंदर टर्म्स नहीं हो, टर्म सर्टेन ना हो, तो बेटा वो ऑफर वैलिड ऑफर नहीं कहलाता। पहली बात, यहां पर मैं स्टार क्यों लगाया, लेट मी टेल यू, क्योंकि एक्चुअली में एक नहीं दो कंटेंट है। क्या बात, लिखा तो एक है, दो कैसे निकलेंगे, निकालता हूं, पहली बात समझना। द टर्म्स ऑफ एन ऑफर मस्ट बी सर्टेन, निश्चित होना चाहिए। अगर आप किसी को ऑफर दे रहे हो, तो ऑफर किस चीज को लेके दे रहे हो, कितना अमाउंट में दे रहे हो, वो बताना जरूरी होता है। अगर सर्टेन नहीं है तो ऑफर भी लॉफुल नहीं बनेगा, क्योंकि वो कहलाएगा फिर अनसर्टेन। जो अभी मैंने आपको ऑफर दिया, दैट ऑफर इज अनसर्टेन। जो मैंने आपको ऑफर दिया, द ऑफर इज अनसर्टेन। दूसरा है, या इसको बोलते हैं वेग, वेग मतलब हिडन। यहां पर मैंने आपके सामने एक अमाउंट छुपा दी, चाहे मैंने आपके पास में यहां पर आपका ऑब्जेक्ट छुपा दिया, हाइड कर दिया, या आपका अमाउंट हाइड कर दिया। आई वॉन्ट टू सेल यू समथिंग, ये भी ऑफर है, बट समथिंग क्या, ऑब्जेक्ट भी छुपा दिया, फॉर 10,000 रुपीज एग्जाम्पल। आई वॉन्ट टू सेल यू समथिंग फॉर 10,000 रुपी। अमाउंट तो है बट ऑब्जेक्ट गायब हो गया, अमाउंट तो है बट ऑब्जेक्ट गायब हो गया। मतलब सिंपल सी बात, अगर एक आइटम भी गायब हुआ, इसका मतलब अगर सिंपल सी बात, अगर एक आइटम भी गायब हुआ, चाहे ऑब्जेक्ट गायब हो या अमाउंट गायब हो, दैट इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है, लिखो इसको। तो किसका मैं बोलता है, ऑब्जेक्ट या अमाउंट, दोनों में से अगर एक भी आइटम गायब हुआ, विच मीन्स टर्म्स मिसिंग है, टर्म सर्टेन नहीं है, टर्म्स हिडन है। और इसलिए मतलब क्या बोला, लॉ ने क्लियरली बोल दिया वो हिडन नहीं होना चाहिए। हिडन हुआ तो मतलब क्या है, सर ऑफर लॉफुल ऑफर नहीं बनेगा, नॉट ए लॉफुल ऑफर। क्या बोलेंगे, द ऑफर इज नॉट ए लॉफुल ऑफर। ऑफर लॉफुल ऑफर नहीं है, ऑफर लॉफुल ऑफर नहीं है। सुना ध्यान से, बात क्लियर होगी। लेकिन यहां पर बात खत्म हो गई क्या सर? नहीं हुई। अब इसमें एक बात और है जो एडिशनल है। एग्जामिनर पूछता है, बच्चे कहता हमने नहीं पढ़ा, क्या हो गया, तो पढ़ना जरूरी था। क्या मिसिंग है वो सुनो, बड़ी काम की बात, क्या मिसिंग है, लेट मी टेल यू गाइस। लिखना एक नोट लिखो इसके नीचे, मेक ए नोट अंडर दिस, मेक ए नोट अंडर दिस। नोट क्या है मेरे लाल, कह रहा सर इफ देयर इज ए रेफरेंस, इसको ऐसे लिखते हैं, इफ टर्म्स इज अनसर्टेन, ऐसा लिखो, इफ टर्म्स आर वेग, अगर टर्म्स हिडन है, बट इफ देयर इज रेफरेंस, बड़ी काम की बात लिखवा रहा हूं, बहुत काम की पॉइंट है बेटा। पहला क्लियर होगी, ऊपर लाइन क्लियर होगी कि सर्टेन होना चाहिए, वेग या हिडन नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या बोला, दूसरा लिखता हूं, इफ टर्म्स आर वेग, अगर टर्म्स वेग थे, ऑब्जेक्ट मिसिंग था या अमाउंट मिसिंग था, लेकिन क्या बोला, बट इफ देयर इज रेफरेंस, लेकिन उस बात का पता लगाने के लिए आपको रेफरेंस दिया गया। आज बड़े काम की चीज सीखने को मिलने वाली तुमको,
ये होता है हमारे साथ में, एक्चुअल में होता है बेटा. इफ देयर इज रेफरेंस टू फाइंड आउट, क्या लिखो, टू फाइंड आउट सच वेग टर्म. लेकिन अगर सामने वाले बंदे ने आपको उस हिडन आइटम के बारे में पता करने के लिए कोई रेफरेंस दे दिया, कोई रेफरेंस दिया हुआ है कि यहां जाके पता कर लो. काफी बार प्रैक्टिकल सुन लो, हम एग्जांपल कोई बहुत सारी एप्लीकेशन यूज करते हैं, वेबसाइट यूज करते हैं, तो नीचे लिखा जाता है टू विजिट फॉर मोर इंफॉर्मेशन, टू नो अबाउट दिस यू कैन विजिट अवर वेबसाइट, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, रिमेंबर. तो when somebody is providing you a reference, guys, क्या बोल रहा हूं, when somebody is providing you a reference, when a proposer is providing you a reference to find out the wake term, wake term का पता लगाने के लिए आपको किसी ने रेफरेंस दे दिया, तो गलती किसकी बेटा. अब मुझे बता, एग्जांपल के लिए आजकल नया ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे, आपने नोटिस किया होगा, नोटिस ये सोच रहे थे, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स, सुनना बड़े काम की बात बोल रहा हूं, ये चेक करना एक्चुअल में ऐसा हो रहा है आजकल. बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक की बोतल, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल, कॉस्मेटिक्स आइटम्स के ऊपर, क्रीम के ऊपर, टूथपेस्ट के ऊपर, आजकल ना उनके प्राइसिंग, उसके प्राइस, उसके एक्सपायरी डेट को लेके, जब आप पैकेट घुमाओगे ना, वो पैकेट में कहां, अरे यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, तो आप जब उसे देखते हो तो वो प्राइसिंग उस पर लिखा नहीं, वहां पे लिखा होता है प्राइस के लिए एमआरपी लिखा होता है सी एट द बॉटम, सी एट द नेक. रिमेंबर कि अगर आपको प्राइस या एमआरपी एक्सपायरी डेट चेक करना है तो उसकी नेक पे ढूंढो, रिमेंबर, या उसके पीछे घूमो, रिमेंबर, सैशे बोतल के नीचे देखो. आज के दिन कंपनीज ने करना शुरू कर दिया. तो मुझे बताओ, while you're finding out the MRP or the person, the proposer is providing a reference to find out the wake term, कि पता लगाना ही है भाई तो चेक कर ले. तो बताओ, अब तुमने चेक नहीं किया कि वो एक्सपायर था या नहीं था. सोचो, होता है नहीं होता, सोचना. और सोच, तुम घर जाके वो सामान लेके आ गए बेटा और वो निकला एक्सपायरी, वो निकला एक्सपायर्ड. नाउ प्लीज टेल मी, सोचो बेटा सोचो, ऐसे केस में गलती किसकी, ऐसे केस में गलती किसकी. क्या उसका गला पकड़ लोगे, भैया नहीं करना ही पड़ेगा, इज इट सो? नहीं सर. हु इज द फॉल्ट, किसका फॉल्ट कहलाएगा. क्या आप ये बोलोगे ऑफर इज इनवैलिड, ये ऑफर लॉफुल था ही नहीं, इज इट सो. तो लो कहता है ना 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 ना, लो भी ऐसे करता है, नो 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 नो. लो कहता है नहीं मेरे लाल. लो कहता है भैया अगर रेफरेंस दिया और आपने पता नहीं लगाया तो याद रखना, the offer remains valid. Offer remains valid, which means offer is lawful. Offer lawful ही रहेगा, offer unlawful नहीं होगा. So ये मत बताओ ना unlawful वगैरह, सिंपली याद रखो, lawful मतलब valid. याद रखो, lawful का मतलब क्या था, while you can take legal action. वैलिड का मतलब भी क्या था, while you're having a legal action. वैलिड और लॉफुल का मतलब क्या है, जब सारे रूल्स फॉलो किए जाएं. तो ये रूल फॉलो हुआ नहीं हुआ, अगर हुआ तो वैलिड, नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, इनवैलिड. अभी तक मैंने वॉइड वर्ड यूज नहीं किया. क्या मैंने बोला, वॉइड ऑफर नहीं बोला. तो याद रखना, अगर रूल्स फॉलो नहीं हुए तब बोलोगे इनवैलिड वाला पार्ट, इनवैलिड ऑफर की ऑफर मानेंगे नहीं जी हम तो इस ऑफर का ऑफर है ना. ओके चलो आगे आते हैं. दो क्लियर थिंग क्लियर हो गए, समझ में आया, कोई बात है, कोई दिक्कत, कोई शब्द बोलो, क्लियर हो गया. नो सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे आओ. नेक्स्ट इज बेटा, ये हो गए, 3 हो गए हमारे, कितने हो गए, आराम से लिख रहे हैं. 3rd हो गया, 4th पे आते हैं. चलो 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 चलो. 4th इज लिखो, अगला रूल कौन सा, अगला रूल है प्यारा, एक और प्यारा रूल. हाँ प्यारों की तो बाढ़ है बेटा, मजा आएगा. अभी कम स्पेसिफिक इतना गारंटी है बेटा, जो लिखेंगे क्लास में, जो समझाऊंगा उससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा. डैम श्योर फॉर दिस. तो वही इसलिए बोलता हूं, क्लास में बोला था मैंने, डायरेक्टली जाओ, नोट्स पढ़ लिया ना, जाके सीधा कूदो क्वेश्चंस के ऊपर. मैं तो आ गया, आंसर अपने आप आएगा बेटा. आओ लिखते हैं. नेक्स्ट इज द 4th वन इज, लिखो, एन ऑफर मस्ट बी, बड़ा ही काम, इस पे बनाओ तारे, इस पे बनाएंगे तारे, तारे सितारे बनाएंगे हम. क्या है, लिखो, एन ऑफर मस्ट बी कैपेबल, मस्ट बी डिफरेंट. एन ऑफर मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम, एक ऑफर डिफरेंट होना चाहिए फ्रॉम, लिखो, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, स्टेटमेंट ऑफ
इंटेंशन, दूसरा एंड, बड़ा ही काम का पॉइंट है ये, बड़ा बड़ा प्यारा पॉइंट है, ये लिख रहा हूं मैं, इनविटेशन टू ऑफर। ये जान इस टॉपिक की, इनविटेशन टू ऑफर। चाहो तो ऊपर बना लो एक स्टार, 5 स्टार बनाए, पंजतारा कर दिया मैंने। तो ऑफर मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड इनविटेशन टू ऑफर। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन और इनविटेशन टू ऑफर से अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए। मतलब क्या? मतलब तो जानना है, क्लास में मतलब जानना ही तो है। आओ, मतलब क्या? मतलब समझ में आया तो लो समझ में आया, मतलब समझ में नहीं आया तो लो समझ में नहीं आया। द 2 वर्ड्स गाइस, ऊपर 2 वर्ड लिखे मैंने, उन्हें मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकली और मेंशन करता हूं। तो लो बेटा, थोड़ा तोड़ते हैं, थोड़ा सीखते हैं। वन इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। जब तक किसी को ये नहीं पता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन और इंफॉर्मेशन क्या होता है, तब तक वो कैसे डिफरेंशिएट करेगा कि ऑफर अलग है ये अलग है ना? तो सुनो, नंबर 2 क्या लिखा मैंने यहां पे, इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आई विल प्रोवाइड यू क्वेश्चन ऑन दिस, ताकि आप रिप्लाई करो अभी के भी क्लास के अंदर ही। पर पहले मीनिंग समझते हैं, दोनों का मतलब क्या, डिफरेंस क्या है। वन इज कॉल्ड गाइस स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, दूसरा है इनविटेशन टू ऑफर। मैं पहले की बात करता हूं। नंबर 1 इज, इसकी बात करते हैं, पढ़ना। नंबर 1, तू पहला है, हाँ हम पहले हैं, समझना। While somebody is saying a line, example, मेरा मानना है कि ऐसा होना चाहिए, मेरा मानना है मोदी जी को उठ जाना चाहिए, मेरा मानना है योगी जी को भागना चाहिए, whatever, while you are providing an information guys, while you are providing your thoughts, your ideas, your emotions, your perceptions, that particular line that you are stating is called statement. क्या बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं। जब आप कुछ कहते हो, बड़ी काम की बात, तो सुनना ध्यान से। जब आप किसी पर्सन को कुछ बोलते हो, किसी बात के लिए कहते हो, दैट पर्टिकुलर लाइन ऑफ योर्स इज नोन एज स्टेटमेंट। उसे एक्चुअल में स्टेटमेंट कहा जाता है। बोलते नहीं, उस बंदे ने उस दिन बात कही थी, वो क्या है? दैट मीन्स यू आर सेइंग दैट पर्सन इज गिविंग यू ए स्टेटमेंट। उसका मानना मेरे लिए ये, पर्सन इज गिविंग स्टेटमेंट। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, है ना? ना का मतलब ना होता है, किसने? उसने कहा था, स्टेटमेंट। तो व्हाट इज दिस? कृष्ण जी ने कहा था, सुनना, कृष्ण जी ने कहा था, क्या कहा था? कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश होते हुए कहा था, गीता में बोला है कि इस दुनिया में एक ही चीज है जो कि स्टेबल है। दुनिया के अंदर एक ही चीज है जो कि स्टेबल है। कौन सी? बोला चेंज। द वर्ड इज चेंज। इस दुनिया के अंदर अगर कोई स्टेबिलिटी है तो वो चीज चेंज है। मतलब इसका मतलब नथिंग इज स्टेबल, नथिंग इज स्टेबल। इट मीन्स लॉर्ड कृष्णा इज प्रोवाइडिंग ए स्टेटमेंट जो अप्लाई भी हो रही है, वो बात की बात है, फैक्ट की बात है, कहते। तो मुद्दा क्या है? व्हाइल समबडी सिंग, बट बात हमारी हो रही है। आप बोलते हो जिस दिन मैं प्रोफेशनल बन जाऊंगा, डिग्री के मेरे नाम क्या डिग्री लगा लूंगा ना सर, उस दिन मैं ना आपके काम को 2 रुपए में किया करूंगा, आपके काम को, आपके सर, सिर्फ आपके, मोहब्बत है इसलिए, है ना? अब बताओ, while you are providing, क्या एक्चुअल में आज चीज एग्जिस्ट कर रही है? देखो, सुनना, बड़ी काम की बात है। जब तक कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, जब तक कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सर जब मैं अपना बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा ना, है ना, मेरे पास करीबन 100 गाड़ियां होंगी लग्जरी वाली, तो उसमें से एक गाड़ी गिफ्ट कर दूंगा। ये क्या है? क्या ये ऑफर है? क्या ये ऑफर है? नहीं है सर। ये क्या है? That only you are providing a statement of your intention, मतलब सोच, अपनी सोच को बताना, अपनी सोच को बोलकर बताना, स्टेट करना, बताना इज कॉल्ड सोचना, सोच को बताना इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। दैट मीन्स यू आर ओनली प्रोवाइडिंग एन इंफॉर्मेशन दैट यू इंटेंड टू थिंक। जो आप सोच रहे हो उस बात को बताना, मतलब अपनी सोच को प्रेजेंट करना, अपनी सोच को प्रेजेंट करना, अपनी बातों को बताना स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन कहलाता है। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन कहलाता है। इट्स जस्ट एन इल्यूजन कि अच्छा जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही, जिस दिन ऐसा हो उस दिन ऐसा, ये क्या है? व्हेन समबडी इज ट्राइंग टू से कि ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा,
That person is not giving you an offer, guys. The person is only providing क्या? A statement of intention. Statement of intention. बहुत सारे लोग होते हैं ना, अरे पढ़ाई करते करते बाबू 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 सोना जादू टोना बोलते हैं ना, तो क्या करते हैं? बाबू जब मेरे हाथ में डिग्री है, जब मैं पढ़ाई चालू करूंगा, जब मैं सीए में बन जाऊंगा, जब मैं सीए बन जाऊंगा, तब मैं घर पे रिश्ता मांगने आऊंगा. तो दैट पर्सन इज गिविंग एन ऑफर. इज इट सो? सोचो, वो ऑफर दे रहा है क्या? नहीं, वो ओनली अपनी सोच को बता रहा है. दैट मीन द पर्सन इज गिविंग स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन. तो सिंपली मीन्स दैट वही लोगों ने बोला ऑफर हमेशा अलग होना चाहिए आपकी सोच की स्टेटमेंट से. द स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, द स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, द स्टेटमेंट ऑफ आइडिया, इल्यूजन. बोलो क्लियर है? पहली बात अलग होना चाहिए. स्टेटमेंट अलग चीज होती है, ऑफर अलग चीज होती है. तो स्टेटमेंट दिया तो ऑफर नहीं, ध्यान रखना. क्लियर हो गया? दूसरा बड़े काम का पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखूंगा इसलिए मैं. लिखो इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है. लिखो इट रेफर्स टू, लिखो पहले लिखवाता हूं, इट रेफर्स टू all those actions. It refers to all those actions of inviting. All those actions of inviting offer. Offer को invite करने के लिए, offer को invite करने के लिए आप जो भी कुछ कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, to invite an offer. आप चाहते हो कोई जाए, कुछ चल के मेरे पास में आए और बोले भाई साहब ये लेना है मेरे को. मॉल वगैरह, जब मॉल शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हो, वहां क्या होता है? बड़े बड़े शोरूम्स में क्या होता है? बिग बाजार की बात कर लो, किसी भी शोरूम की बात कर लो, वहां क्या होता है? मैक्स शोरूम की बात क्या होता है? आप जाते हो, आपके सामने सामान लिखा रखा हुआ है, आपने बोला ये आइटम चाहिए, प्राइस लिखा हुआ है, सब कुछ, प्राइस भी रखा है, विंडो डिस्प्ले है, सब कुछ है. तो वहां पर आपने, उन्होंने आपको ऑफर नहीं दिया. दे आर इन्वाइटिंग यू कि जो मन करे उठा के ले आओ. तो आप बोले ये वाला आइटम भाई साहब चाहिए मेरे को, ये चाहिए मेरे को, ये दे दो. तो हु इज प्रोवाइडिंग ऑफर? क्या उन्होंने आपको ऑफर दिया? नहीं, ऑफर दिया बेटा आपने. तो मतलब उन्होंने जो काम किया, चाहे वो डिस्प्ले में लगाया सामान, चाहे बाहर किसी स्टैच्यू को ऐसे बना के छोड़ दिया, अरे नहीं मैम ऐसे बना के छोड़ दिया, ये क्या है? ड्रेस पहना दिया, वो कर दिया. दोज दे आर गिविंग यू, दे आर ट्राइंग टू इनवाइट योर ऑफर. दैट मीन्स इन्विटेशन टू ऑफर से अलग होने चाहिए. ऑफर का मतलब क्या है? पहले समझते क्या होता है. देखो ऑल दोज एक्शन, वो सारे के सारे काम ऑफ इनवाइटिंग ऑफर, किस लिए? इनवाइटिंग ऑफर टू मेक, फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग. किस लिए कर रहे हैं वो लोग ऐसा? फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट. कि आप आओ और आप आके ऑफर दो और हम एक्सेप्ट करें, फिर बनेगा कॉन्ट्रैक्ट. पर पर्पस क्या है? सुना, पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट बनाना. किस लिए? कि आप आओ और आपके ऑफर को इनवाइट करने के लिए जिन सारे एक्शंस को यूज किया जाता है, चाहे वो डिस्प्ले लगाना हो, चाहे बोर्ड लगाना हो, चाहे होर्डिंग लगाना हो, ऑल दोज एक्शंस, ऑल दोज एक्शन, याद रखना वो सारे. अब ये नहीं बोला कोई स्पेसिफिक की, किसी भी तरह का. एग्जांपल कंपनी होती है, कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है कि हमारी कंपनी शेयर निकाल रही है इतने रुपए का, रिमेंबर. तो कंपनी की साइड से जो प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है बेटा, दैट प्रोस्पेक्टस इज ऑल्सो टर्म्ड एज इनविटेशन टू ऑफर. उसे क्या बोलते? ऑफर नहीं है वो, दैट इज एन इनविटेशन टू ऑफर. कहीं नीलामी होने वाली है, ऑक्शन होने वाली है, तो ऑक्शन के लिए भी जो आपके पास नोटिस दिखता है न्यूज़पेपर वगैरह में, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इनविटेशन टू ऑफर. क्योंकि एक्चुअली अगर देखो तो वही इनविटेशन टू ऑफर ही बाद में ऑफर में कन्वर्ट होता है, वही बनता है, फिर एक्सेप्टेंस के अंदर कन्वर्ट होगा, वही जाके क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट में बनेगा. मतलब कहानी शुरू होती है कहां से? ऑफर से पहले भी क्या होता है? इनविटेशन टू ऑफर. और वही लोगों ने बोला कि भैया सिंपल सी बात, आपका ऑफर और आपका इनविटेशन टू ऑफर में डिफरेंस होना चाहिए. यू कैन नॉट से योर इनविटेशन टू ऑफर इज ऑफर, वो नहीं होता, अलग होता है. तो वर्ड क्या है? तो लाइन मीनिंग लिखा, मीनिंग समझ में आ गया, एग्जांपल लिख लो ताकि तुम्हें याद भी रहे पार्ट. हाँ ये अच्छा रहेगा. तो लिखो एग्जांपल के लिए इसमें कैसे कौन कौन से पार्ट है जिन्हें हम इनविटेशन टू ऑफर का पार्ट मानते हैं प्रैक्टिकली. नंबर 1 मैंने पहला एग्जांपल कह दिया, मॉल वगैरह की बात की ना, तो क्या लिखा? लिखो गुड्स डिस्प्लेड, गुड्स displayed in a window of a showroom. Goods displayed in a window of a showroom. किसी शोरूम में जो गुड्स डिस्प्ले में लगी हुई हैं, शोरूम, with their price tag,
उनके प्राइस टैग के साथ, लिखा प्राइस लिखा होता है, प्राइस टैग के साथ जो गुड्स विंडो में डिस्प्लेड है, क्या वो ऑफर है? आंसर इज नो गाइस, हमेशा ये कहलाएगा इनविटेशन टू ऑफर। दूसरा लिख लो, प्रोस्पेक्टस इश्यूड, प्रोस्पेक्टस इश्यूड, प्रोस्पेक्टस इश्यूड बाय ए कंपनी। किसी कंपनी ने एक प्रोस्पेक्टस इश्यू किया, वो भी किसका पार्ट है? दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ किसका बेटा? इनविटेशन टू ऑफर। ऑक्शन सेल का नोटिस भी क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। तो याद रखना गाइज, ये कहलाता है इनविटेशन टू ऑफर। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। तो क्या क्लैरिटी मिली इस बात के ऊपर? ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम हुआ था कि एक बंदा ना एक ऑक्शन के नोटिस को, एक न्यूज़पेपर में एक ऑक्शन का नोटिस लगा हुआ था कि दिल्ली में हौज खास में महीने की 15 तारीख को एक नीलामी होने वाली, सुनना ध्यान से बोल रहा हूं, एंटिक आइटम्स की नीलामी होने वाली, ऑक्शन होने वाली थी। अब हुआ क्या, एक पर्सन ने वो न्यूज पढ़ी और न्यूज पढ़ के मुंबई से फ्लाइट पकड़ी और फ्लाइट पर दिल्ली पहुंच गया उस दिन। लेकिन वो एक्चुअली जो ऑक्शन थी वो कैंसिल हो गई थी, बट इस बारे में उसको पता नहीं था। अब भाई तुम कौन सी न्यूज पढ़े कहां पहुंचते हो, किसको क्या पता? समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? तो वो यहां पहुंचा, यहां पर रात को होटल में रुका, पैसा लगा उसका, और जब उसको पता चला कि भैया एक्चुअली वो ऑक्शन तो कैंसिल हो चुका, तो उस बंदे ने क्या किया, केस फाइल कर दिया सामने पर्सन के, ऑक्शनर के ऊपर, कि तुमने जब अपना ऑक्शन करवाना ही नहीं था तो हमें बताया क्यों, नोटिस दिया क्यों? नाउ प्लीज टेल मी, जब ये बाद में फाइनलाइज हुआ, पहले पूछूंगा बताऊंगा फिर रिप्लाई करना, ये फाइनलाइज हुआ कि भैया आपको पैसा नहीं मिल सकता, उसने क्लेम किया था अपना अमाउंट, फ्लाइट का पैसा दो, मेरा होटल का पैसा दो, तो लो ने मना कर दिया पैसा देने से। क्यों मना कर दिया? रिप्लाई तुम करो, बताओ क्या रीजन हुआ होगा? क्या ये बोला होगा ऑफर लॉफुल ये बोला होगा? नहीं सर। क्या बोला होगा? सही पकड़े हैं लड़ू के भैया, सही पकड़े हैं। क्या पकड़े हैं? सिंपल सी बात, सही पकड़े हैं। सही में क्या? दैट इज इनविटेशन टू ऑफर, दैट इज नॉट एन ऑफर गाइस। इनविटेशन टू ऑफर ऑफर नहीं कहलाता। तो वो ऑफर नहीं है तो लॉफुल नहीं है, लॉफुल नहीं है तो यू हैव नो राइट टू फाइल ए सूट अगेंस्ट द पार्टी एंड यू कैन नॉट क्लेम द डैमेजेस। नहीं मिल पाएगा पैसा। क्लियर हो गया? तो ये बन गया कौन सा हमारे पास बेटा? एन ऑफर मस्ट बी डिफरेंट, वो अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए। क्लियर हो गया? आगे आते हैं, समझ में आ गया पॉइंट? फोर्थ, नेक्स्ट एक और लिखते हैं, चलो लिखते रहो, समझ में, सिंगल टाइम में सब अच्छा होगा, ध्यान रखना। अगर ये पैटर्न फॉलो कर लिया बेटे, जिंदगी में कभी दिक्कत ये नहीं आएगी कि सर हमें क्वेश्चन में ना वो कभी आएगी नहीं, गारंटीड। और मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, ऐसे नहीं है बोल रहा ना, जाओ ना, ट्राई तो करो, क्वेश्चन देखो ना जाके, ना हो तब बोलना कि अच्छा हो हमें डाउट आया, सर आपने जो पढ़ाया वो अप्लाई नहीं हुआ। अप्लाई नहीं हुआ तब मुद्दा उठता है मेरे लाल, और सारे क्वेश्चन बन जाए तो, चाहे मॉड्यूल के हो या किसी भी बुक के क्वेश्चन हो, क्या करोगे? वही तैयारी होती है, उसी को तैयारी बोलते हैं। और तैयारी को वहां तक लेके आओ कि क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे आंसर पता हो। ये जो तैयारी जिस दिन हो जाएगी ना, दैट मीन, और वही करनी भी है, इसी को बोलते हैं एक्चुअल प्रिपरेशन फॉर प्रोफेशनल स्टडीज। ओके, आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड, लिखो बेटा, एन ऑफर, लिखो, एन ऑफर मे बी कंडीशनल। बड़ा ही प्यारा पॉइंट है, एन ऑफर मे बी कंडीशनल, ये बड़ा पॉइंट है, यही प्यारा। इस पे भी तारे बनाए, बना लो तारे, इस पे भी तारे सितारे बना, इस पे 4 स्टार बना लो, 4 स्टार। एन ऑफर मे बी कंडीशनल, एक ऑफर में कंडीशन हो सकती है। हाँ आगे पढ़ो, बट, लेकिन, किंतु, परंतु, लिखो, बट इट मे नॉट कंटेन ए टर्म, इट मे नॉट कंटेन ए टर्म। कौन सा टर्म? लिखो, द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना बेटा, लिखना ए टर्म, द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच, नॉन कंप्लायंस बोलते हैं जिसे अगर पूरा नहीं किया गया, द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, कि अगर उसे पूरा नहीं किया गया तो उसे एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा, तो उसे एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। मतलब और लिख भी देता हूं कि जिसे अगर पूरा नहीं किया गया, जिसे अगर पूरा नहीं किया गया, उसे अगर पूरा नहीं किया गया तो उसे एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा।
सो लिखने की रिक्वायरमेंट है बेटा, जिनको दिक्कत आती है रीडिंग करने वो लिख रहा हूं, उनके लिए लिख रहा हूं। एक्सेप्टेंस मान लिया, हर टाइप का बच्चा क्लास देखते हैं ना बेटा, इसलिए। तो इसका मतलब जिसको दिक्कत ऐसी आएगी उसको ऐसे प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगा उसका। ओके, लाइंस को प्रोविजन जो लिखे है ना बेटा, यू कैन नॉट गेट ए मैनी मीनिंग, यानी कि मीनिंग अलग निकाल लोगे कि मेरे लिए अलग याद रख लूं, नहीं बेटा। लॉ का प्रोविजन का मीनिंग जैसा है वैसा ही अप्लाई होना चाहिए। जहां तुम अलग अलग भागे ना बेटा तो दुनिया भी अलग अलग घूम जाएगी। ओके, नंबर भी अलग अलग आएंगे फिर। हाँ आओ सुनो बात ध्यान से, ये है पूरा प्रोविजन। अब इस प्रोविजन को समझा रहा हूं मैं, तो समझना बड़े ध्यान से बेटा। आओ बात करते हैं, चलो भैया चलो एक कहानी लेते हैं। आओ कहानी सुनाओगे? हाँ कहानी सुना रहा हूं, देखो ध्यान से। लेट मी टेल यू स्टोरी। इस कहानी को सुनने के बाद में आपको ये वाला प्रोविजन क्लियर अच्छे से हो जाएगा, बस बशर्ते कहानी को सुन लेना। तुम सुन लो, समझा तो अपने आप ही दूंगा, हमेशा बोलता हूं कोई बात तो मैं। चला भैया चलो, ये बात तो हमको पता है सर, हम सुन लेंगे तो समझा तो अपने आप दोगे। करेक्टर के नाम बता दो अपनी साइड से, निकालो नाम इनके, जितना नाम निकालोगे। इसका नाम निकाल लेते हैं। सर ये तो हमारी वही चहीती मिलेगी। चहीती? हाँ बेटा वही चहीती है। क्या नाम रखे इसका? चलो रखते हैं इसका नाम, है ना। इसका नाम है बबली। क्या नाम है? बबली। इसका नाम है बबलू। ये कहानी है बबली और बबलू की। द स्टोरी इज ऑफ बबली एंड बबलू। वी आर मेकिंग स्टोरी, हम एक कहानी बना रहे हैं ताकि हमें समझ में आए क्या बोलना चाह रहा हूं। अभी ये माइंड में ही क्लिक हुआ, इस पर एग्जाम्पल बना लेते हैं, सुनो ध्यान से। आई वॉन्ट टू क्लियर यू कि एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं अभी ध्यान से। बबली और बबलू की कहानी है, कहानी की स्टोरी नंबर 1 गाइस। अब प्लीज कहानी सुनना, कहानी तुम्हारे लिए स्पेशल बना, तो कहानी बड़े ध्यान से सुनना। कहानी सुनोगे तभी प्रोविजन बैठेगा माइंड के अंदर, गारंटी। कहानी सुन ली माइंड में प्रोविजन घुस जाएगा। पहली लाइन बोली गई बेटा ऊपर, कह रहा सर ऑफर में बी कंडीशनल। तो ये इस पर्टिकुलर ऑफर का पहला पार्ट है, तो मैं पहला पार्ट दे रहा हूं एग्जांपल के लिए। बोला भैया कि ऑफर में कंडीशन हो सकती है, ये अलाउड है, लो ने बोला है बात। ऑफर मस्ट नहीं लिखा, मे बी कंडीशनल, कि पॉसिबल है भैया कोई ऑफर दे रहा हो तो ऑफर में कंडीशन लगा के दे रहा हो। होता ना कि भैया ये सामान बेचूंगा तो आपको कम से कम 2000 रुपए एडवांस देने पड़ेंगे, ये कंडीशन है, देने पड़ेंगे। मैं आपको गाड़ी बेचूंगा, अपने लॉयर से पूछ के बेचूंगा, लॉयर से पूछ देंगे, कंडीशन है। तो ऑफर में कंडीशन हो सकती है, मे बी है, मस्ट नहीं है, हो या ना हो, सिंपल सी बात है। तो पहला वर्ड क्या बना समझना। बबलू ने बबली को, गाना नहीं गा रहा, बबलू को बबली से प्यार हो गया, ऐसा नहीं सुना रहा मैं कहानी दे रहा हूं तुमको। क्या हुआ, बबलू ने बबली को ऑफर दिया कि बबलू अपनी गाड़ी, कार बेचना चाहता है। बबलू वॉन्ट्स टू सेल हिज कार, किसको? बबली को, 4 रुपीज 5 लाख, 5 लाख रुपए में बबलू अपनी गाड़ी बबली को बेचेगा। बट कब बेचेगा? वंस हिज ब्रदर, इसका ब्रदर अग्रीड। एक बार अगर बबलू का भाई मान गया तो बबलू बबली को अपनी गाड़ी 5 लाख में बेच देगा। नाउ प्लीज टेल मी, बबलू वांट्स टू सेल हिज कार, कार ऑब्जेक्ट है, चेक करो कंसेप्ट, पूरा रूल पढ़ा है, सब रिवाइज करा रहा हूं हैंड टू हैंड। बबलू ने बबली को कार बेचने के लिए कहा और बोला मैं गाड़ी बेच दूंगा 5 लाख में, वंस माय ब्रदर अग्रीड। तो बताओ गाइज, क्या ब्रदर अग्रीड होना क्या है? इसका मतलब दिस इज कॉल्ड कंडीशन, और ये क्या है? ऑफर। कार और 5 लाख रुपए ऑफर का पार्ट है। तो बताओ अभी तक ये जो बात मैंने बोली, क्या ये बात कही जाएगी एन ऑफर में बी कंडीशनल? कि क्या ये ऑफर वैलिड है या नहीं है? बताओ, यहां तक ऑफर वैलिड है या नहीं? सर ये ऑफर वैलिड है ना? यस सर, ओके। आगे बढ़ते, अब बात बदलेगी। अब यहां पर जो कंडीशन लिखी हुई है उसको आगे बढ़ते हैं, अब समझना। बबलू ने बबली को एक ऑफर दिया कि मैं गाड़ी बेचूंगा 5 लाख में अगर मेरा ब्रदर एग्री हो गया तो, ओके था। लेकिन अब सोचो, यहां पर मैं कहानी नंबर 2 दे रहा हूं, ठीक है, सेकंड कहानी। जब उसने एक ऑफर दिया तो उसमें कंडीशन मेरा ब्रदर अग्री होगा तब, वंस माय ब्रदर अग्रीड एंड इफ ही इज नॉट अग्रीड, अगर वो अग्री नहीं हुआ, इफ इज नॉट अग्रीड, आई विल अज्यूम, मैं मान लूंगा, आई विल अज्यूम, कौन सा?
दैट यू, कौन बबली, दैट यू विल बाय द कार, यू विल बाय द सेम कार, हंसोगे तुम, देखना कैसी बात बोलेगा, बाय द सेम कार फॉर 10 लाख रुपीज। है मजाक कर रहा है, क्या कर रहा है, देखो ध्यान से। कह रहा अगर मेरा ब्रदर अग्री नहीं, अगर देखो यहां तक ठीक थी कि मेरा ब्रदर अग्री हुआ तो मैं गाड़ी 5 लाख में बेचूंगा। ओके भैया, ऑफर में भी कंडीशन हो सकता था, ऑफर वैलिड था यहां तक। बट बोला भैया अगर मेरे ब्रदर अग्री नहीं हुआ, यहां तक ठीक था नहीं। अगर मेरा ब्रदर अग्री, ये कंडीशन में आया, नेक्स्ट कंडीशन में भी एक पार्ट आ गया, ये भी कंडीशन का पार्ट ही है। अगर मेरा ब्रदर अग्री नहीं हुआ तो मैं मान लूंगा कि तुम गाड़ी 10 लाख में लोगी। नाउ प्लीज टेल मी, वो कहना चाह रहे हैं कि अगर जो टर्म, एक क्या बोला, कंडीशन में एक ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए। लोगों ने क्या बोला, कंडीशन हो सकती है बट कंडीशन में कोई ऐसा टर्म, इटमें कोई भी ऐसी लाइन नहीं होनी चाहिए, द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच, जिसको अगर पूरा नहीं किया गया तो विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, तो उसे एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। मतलब कि अगर तुमने रिप्लाई नहीं किया, मेरे ब्रदर ने हाँ नहीं किया, तो मैं मान लूंगा कि तुम मेरे से गाड़ी 10 लाख में खरीदोगे। बताओ ना लाइक को, कभी ऐसे अगर ऐसी कंडीशन में लाइन लिखने लग गए, कोई बेचेगा सामान। अब मैं बोलूं कि मैं मान लूंगा, एग्जाम्पल, अगर आपने मेरी बात का रिप्लाई नहीं किया, मैं आपको अपनी एग्जाम्पल सुनना, मैं आपको अपनी गाड़ी 5 लाख में बेचूंगा। रिमेंबर, अगर मेरे भाई ने मुझे हाँ किया तो बोला ओके सर अलाउड है। बट मैं बोला अगर, और सुनना, मेरे भाई ने मुझे 5 दिन में हाँ नहीं किया तो मैं मान लूंगा तो मेरी गाड़ी 20 लाख में लोगे। बोले है, एक्सेप्टेंस कहां से आया भाई, ऑफर भी तू ही दे रहा है, चट भी तेरी पट भी तेरी। तो लोग कहता है ऐसा नहीं हो सकता। लोग कहते हैं मेरे लाल, क्या बोलता है कि कभी भी ऑफर में ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती, ऐसी बातें नहीं हो सकती। याद रखना, कोई भी पर्सन तुम्हें बाउंड नहीं कर सकता। और याद रखना, क्या पढ़ क्यों रहे हो, अगर ऐसा कोई पार्ट लिखा गया, ऐसा कोई पार्ट लिखा गया तो उसे लॉफुल ऑफर नहीं कहा जाएगा। दैट ऑफर इज इनवैलिड, दैट ऑफर इज इनवैलिड। इस पे हालांकि केस स्टडी भी आता है, और केस स्टडी का नाम इस पे केस हुआ था, यस, इसी पार्ट के ऊपर एक फेमस केस स्टडी आया हुआ पहले, जिसका नाम है बेल्टे, कौन सा नाम है, फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले। क्या बोलते हैं, फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले। अभी सिर्फ नाम लिख लो इसका, इसको हम एक्सेप्टेंस वाले पार्ट में भी आएगा। सेम केस स्टडी एक्सेप्टेंस वाले पार्ट में एक जगह सिखाऊंगा पार्ट अपने पास में। तो ये था बेटा क्या आपके पास में ऑफर के रूल्स। कोई संदेह है तो बताओ, कोई शंका है तो बताओ, नहीं है तो गाना गाओ और जाओ। हमारी क्लास का रूल है भाई, सब क्लास खत्म होगी, बच्चे गाना गाएंगे फिर जाएंगे। गाना कौन सा, बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन, कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बाय बाय बेटा, सी यू, टेक केयर।